ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो दो बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, मार्केट प्लेस मॉडल या फिर खुद की वेबसाइट पे सेल करो। ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है, बशर्ते आप किस तरह का बिजनेस ऑपरेट करने वाले हो और आपकी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। इस वीडियो का यही उद्देश्य रहेगा कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी दे पाए कि मार्केट प्लेस मॉडल कैसे वर्क करता है और खुद की वेबसाइट में क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म के मैं फायदे और नुकसान बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग किसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है लॉन्ग टर्म में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अनामिका। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट प्लेस मॉडल की। तीन ब्रॉड पॉइंट है इसके अंदर। पहला, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। दूसरा, कौन कौन से मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और थर्ड, ग्रोथ फैक्टर कितना। अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही बड़ी है, लोग आपको नहीं जानते हैं लेकिन मार्केट प्लेस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि लोग उस प्लेटफॉर्म के नाम से ही उसको जानते हैं और उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स उन्हें विजिबल होते हैं वो उनको आसानी से खरीद लेते हैं। पैन इंडिया कहीं भी डिलीवरी कर सकते हो बिना ये बताए कि आपका बिजनेस कितना छोटा है और कितना बड़ा। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है मार्केट प्लेस मॉडल के साथ कि आपको कस्टमर एक्वायर करने में या फिर कस्टमर आएगा नहीं आएगा उन सब पे ध्यान ही नहीं लगाना पड़ता। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ध्यान लगाना पड़ता है और मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग लिस्टिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी इस केस में बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं मार्केट प्लेस के अंदर कौन कौन से लीडिंग प्लेटफॉर्म है। Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों ही लीडिंग प्लेटफॉर्म है मार्केट प्लेस के अंदर, लेकिन हमें सब पे लिस्ट नहीं होना है क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे आने वाला हर कस्टमर अलग होता है, अलग अलग माइंडसेट का होता है और उसका पॉकेट साइज भी अलग होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को समझिए कि आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है। मैं तीनों ही प्लेटफॉर्म को एक ब्रीफ ओवरव्यू में डिस्क्राइब कर देती हूँ कि Amazon एक ब्रांडेड मॉल जैसा है जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स आपस में compete करते हैं। वही मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की तो वहां पे नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहां का जो कस्टमर होता है वो न्यूट्रल माइंडसेट का होता है, उसको जो भी चीज की लिस्टिंग पसंद आती है वो ले लेता है। वहीं अगर मैं मीशो की बात करूं तो वो एक सस्ता लोकल बाजार टाइप है। मीशो का जो कस्टमर है उसका पॉकेट साइज बहुत छोटा रहता है और जैसे होता है उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, लाइक रिटर्न और रिफंड में मीशो को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। और बात करें ग्रोथ फैक्टर की तो मार्केट प्लेसेस में एज सच कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है। इनिशियल किक स्टार्ट करने के लिए आप मार्केट प्लेस का सहारा ले सकते हो, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म आप एक्सेसिबिलिटी नहीं देख सकते हो। उसके भी कई सारे रीजन है, जैसे कि आपको कस्टमर का डेटा नहीं मिल पाएगा। कस्टमर का जो डेटा होता है वो मार्केट प्लेस खुद ही रखता है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की डिमांड पूरी करनी होती है। और जो नाम भी बनता है वो मार्केट प्लेस का ही बनता है, आपको कोई पर्सनल ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसमें ग्रोथ फैक्टर बहुत कम होता है। अब खुद की वेबसाइट से ई कॉमर्स स्टार्ट करने के क्या नफा नुकसान है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल जो भी चीजें हैं वो खुद ही से टैकल करनी पड़ेगी। आइदर वो वेबसाइट की कुछ टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर हो या फिर लॉजिस्टिक के मैनेजमेंट से। प्लस आपको खुद का कस्टमर सपोर्ट बिठाना रहेगा जो आपके कस्टमर्स को फॉलो अप ले, उनकी क्यूरी को सॉल्व करे और जो भी सारी चीजें होती है वो सारा आपको खुद से मैनेज करना रहेगा। सेकेंड, कस्टमर आपके पास डे वन से नहीं आएगा। सेल्स हो भी सकता है जीरो हो आपके इनिशियल डेज में, क्योंकि कोई भी आपको नहीं जानता है। और अगर आप सोचो कि आप एड्स भी रन कर रहे हो तो इनिशियली एड्स के भी इतने ज्यादा कन्वर्जन नहीं आएंगे, क्योंकि आपको 4, 5, 6 बार उन कस्टमर्स को रीटारगेट करना पड़ेगा अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका बजट भी जाएगा। लेकिन यही मैं बात करूं अपनी वेबसाइट से सेल करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो यार इसके अंदर ना ग्रोथ फैक्टर बहुत ज्यादा है और लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को ग्रो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि कस्टमर का डेटा एक बार अगर इकट्ठा हो गया तो आप उन कस्टमर्स को लाइफ टाइम तक केटर कर पाओगे और वो कस्टमर आपका ट्रस्ट कस्टमर बन जाएगा। प्लस आपको इधर किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और थर्ड, कि कस्टमर से आपका जो भी कनेक्शन बनेगा उसको आप दूसरी कैटेगरीज भी इजीली सेल कर पाओगे। लेट्स से कि आप उसे कोई एक प्रोडक्ट दिखा के अपनी वेबसाइट पे लाए, देन वो आपका लॉयल कस्टमर हो गया। तो अगर आप इन फ्यूचर अपनी वेबसाइट में न्यू प्रोडक्ट, न्यू कैटेगरीज ऐड ऑन करते जाओगे तो वो कस्टमर अलग अलग कैटेगरीज में भी कन्वर्ट होता जाए। तो कस्टमर को एक बार लाने में पैसा जरूर लगेगा, लेकिन देन वो कस्टमर रिटर्निंग कस्टमर बन जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट बना के देगा।
तो ये तो बात हो गई बेसिक ओवरव्यू की कि मार्केट प्लेस और ओन वेबसाइट के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। लेकिन अब इन दोनों में से आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और आपको किसके साथ जाना चाहिए। देखो, अगर आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो और आपके प्रोडक्ट्स भी कंफर्म नहीं है, जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो जिसके पास बल्क इन्वेंट्री हो, तो आप मार्केट प्लेस से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अभी प्रोडक्ट की टेस्टिंग फेज में हो। आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट लाने वाला है, तो आप कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकता है मल्टीपल टाइम्स चेंज करो, आपको उनके प्राइस रेंज नहीं पता होगा, उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं पता होगा, तो आप मार्केट प्लेस से स्टार्ट कर सकते हो। और मार्केट प्लेस की एक बहुत अच्छी खास बात है कि डे 1 से ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, बट स्टिल आपको जो एक एक्सपोजर मिलता है उससे जो डेटा आप थोड़ा बहुत मिल पाएगा कि कौन सी आपके जो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो कितनी अच्छी दिख रही है, आपको उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, तो ये सारी ही चीजें आप सीखने लग जाओगे। एक और पॉइंट आता है कि अगर आप मार्केट प्लेस पे जाना चाहते हो या फिर आप खुद की वेबसाइट से सेल करना चाहते हो, आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट प्लेस पे सिर्फ अकाउंट ओपन कर दो, 4-5 लिस्टिंग कर दो और देन आप वेट करो कि आपके पास सेल्स आएगी। आपको यार दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों ही तरह में मेहनत तो लगेगी ही और टाइम भी लगेगा। पेशेंस तो रखना मैंडेटरी है जिसमें से। और मार्केट प्लेस और खुद की वेबसाइट में ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक को ही चूज करना हो, आप दोनों को भी साथ साथ चला सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि मार्केट प्लेस आप शॉर्ट टर्म में उसका सहारा ले सकते हो, लेकिन बैकअप के लिए अपनी वेबसाइट को धीरे धीरे बिल्डअप करो। जिससे क्या होगा, लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने मार्केट प्लेस पे लिस्ट किया, आप उस प्रोडक्ट के साथ उस पैकेजिंग के अंदर अपनी वेबसाइट के प्रमोशन कार्ड थोड़े बहुत कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट रिसीव होगा, देन वो कार्ड जब देखेंगे तो उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे भी जाएंगे। आप उस कार्ड में कोई डिस्काउंट मेंशन कर सकते हो या फिर कोई गिफ्ट मेंशन कर सकते हो कि अगर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से परचेस करते हो तो आपको 20 या 10% वॉट एवर जो आप देना चाहते हो, आप उस तरह का डिस्काउंट से उन्हें अपील कर सकते हो। ऐसे कर करके आपका जो कस्टमर का डेटाबेस है वो भी बनने लगेगा। मार्केट प्लेस एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को किक स्टार्ट करने की और आगे तक ले जाने की। ये एक फ्यूल का काम करेगा आपकी ई कॉमर्स इनिशियल जर्नी में, जो कि आपकी वेबसाइट की जड़ों को मजबूत करने का काम करेगा। और यही आप अपने वेबसाइट के साथ भी कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट में इस तरह से मेंशन करो कि वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट प्लेस। जिस भी मार्केट प्लेस के साथ आप हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो, आप वहां पे जब ये चीजें मेंशन करोगे कि हमारे प्रोडक्ट्स आप इन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हो, तो हो सकता है कि कस्टमर ट्राई एंड टेस्ट के लिए पहले मार्केट प्लेस से खरीद के देख ले कि इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है और इनकी पॉलिसीज कैसी हैं। देन हो सकता है फिर वो आपसे डायरेक्ट भी परचेस करने लगे। तो साइमल्टेनियसली आपको बनाना तो अपनी वेबसाइट को ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम मार्केट प्लेस का सहारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारी पॉलिसीज उनके पास रहती हैं। वो एक पल में कभी भी पॉलिसीज किसी भी तरह से चेंज कर सकता है, जिससे आपके पूरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।